जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। 23 जून को आपका एमपीपीएससी प्री है और भी का एग्जाम आने वाली है। देखिए, करंट अफेयर जो है सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीएससी की बात करें तो आपसे मैंने पहले भी कहा है कि एमपीपीएससी प्री में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और आपके पास अब समय कम बचा है तो ऐसे में आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, तो कुल 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत ही बेनिफिट इसका मिलने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। पूरा लेक्चर आपको सुनना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि भैया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए विशेष टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है ना? ऑप्शन देखें। ऑप्शंस आपके सामने: भारतीय सेना, सशस्त्र बल, चिकित्सा सेवाएं, रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO। इसका आंसर है सी, यानी रक्षा मंत्रालय के साथ में ये समझौता हुआ है। टेलीमानस बेसिकली अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, क्या लिखा इसमें, अगर किसी को मेंटल हेल्थ की समस्या होती है तो उनको असिस्टेंस दिया जाता है इसके माध्यम से। क्या लिखा है? टेल मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। भारत के सभी राज्यों में भी इसको ये सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से अगर किसी को समस्या होती है वो इस नंबर पे कॉल करता है, फिर उसको जो उसके एक्सपर्ट हैं वो कॉल रिसीव करते हैं, और अगर उसके लिए कोई मेडिसिन होती है तो उसको मेडिसिन भी इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे पुनर्गठित लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति हिमा कोहली को रिकॉन्स्टिट्यूट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका हेड इनको बनाया गया है, किसको? न्यायमूर्ति हिमा कोहली को। ध्यान रहेगा आपको, क्वेश्चन इसका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के साथ समझौता किसने किया है ना? ऑप्शन देखें। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद। यानी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के साथ में समझौता किया है IIT हैदराबाद ने। यह आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रकार से यह समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, इसका ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको कि भाई देखो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो उनका क्वालिटी है, उसके आधार पर ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये QS जो है ये पूरे वर्ल्ड में सर्वे करता है। उसके आधार पर ये जो है रैंकिंग देता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर की बात की जाए तो जो आपका मैसाचुसेट्स की MIT की बात हो रही है तो उसमें सबसे टॉप पर MIT है। MIT मतलब क्या? MIT मतलब होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको सबसे टॉप पर रखा गया है। और भारत की बात की जाए तो भारत में जो आपका IIT मुंबई है उसको सबसे टॉप पर, IIT बॉम्बे है उसको सबसे टॉप पर रखा गया है इसके सर्वे के आधार पर। आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 और AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? दोनों एक ही स्थान पर हुए हैं। तो इसका देखो ऑप्शन देखो, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, कंपाला दुबई या फिर पेरिस फ्रांस। तो भी कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में ये सम्मेलन हुआ है। कौन कौन से? विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन और आपका AI फॉर गुड है ना? क्या मतलब हुआ इसका? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक, ये आपका हुआ है। तो 27 से 31 मई 24 के बीच में ये जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में ये संपन्न हुआ है। क्वेश्चन इसका बनेगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी कितने प्रतिशत हो सकती है ना? तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है तो वैश्विक अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कितने प्रतिशत हो सकती है ILO के अनुसार? इसका ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही आंसर है
सी, यानी कि 4.9% होने का अनुमान लगाया गया है ILO के द्वारा। यह आपको ध्यान रहेगा। अब देखो ये है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी बात की जाए तो 1919 में, यानी 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई है, आज से 105 साल पहले। और अगर इसके जो आपका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गिलबर्ट हॉर्नबो, ठीक। और उसके बाद में जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखिए, तो हमने क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो आपका ILO इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसको हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या था उसका आंसर हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां से हमें निर्यात, जो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हम कर रहे हैं, उसका ऑप्शन देखें आप, UAE है, चीन है, नीदरलैंड है, या फिर आपका USA है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि नीदरलैंड के साथ में हमारा जो निर्यात है, जो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इसका आंसर नीदरलैंड है। क्वेश्चन देखें, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने हैं। शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा, या फिर जो आपके ऑप्शन आपके सामने, तो उसका सही आंसर है ए, जो अभी मैंने पढ़ा है, शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा के नए क्राउन प्रिंस बने हैं कुवैत के। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे देखें, ये इनकी फोटो है, कुवैत के क्राउन प्रिंस है ना। कुवैत में भी हादसा हुआ है बहुत बड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 9 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल या 20 मार्च। तो अभी ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 जून, ठीक है। आगे देखें, ये आपका हो गया 5 जून, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा से। आगे देखें, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है ना। इसको देखें आप, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो किसके साथ में समझौता किया, यानी किसके साथ मिलकर इसको डेवलप करने की बात इसमें हो रही है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम के साथ में शिक्षा विभाग ने ये समझौता किया है, ताकि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय को डेवलप किया जा सके। इस प्रकार से बनेगा। सब पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। सभी बच्चे पढ़ पाए तो उसके लिए ई पुस्तकालय की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था आज, कुल 10 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आज। अब देखो, जो आपके सामने एक मुझे इसका एक चार्ट मिला है, एक इसका पोस्टर मिला है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ इसके आपका काम का निकलेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय है ना, ये सरकार की योजना है। शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक। अब देखें इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, सबके लिए, बच्चे के लिए भी है, जो किशोर उनके लिए भी इसको शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय बच्चों और किशोरों के लिए विभिन्न प्रकार की गैर अकादमिक पुस्तकों को संग्रहित करने वाला अपनी तरह का पहला डिजिटल पुस्तकालय, अपने आप में पहला है। ज्ञान और कहानियों का राष्ट्रीय भंडार, मतलब एकेडमिक जो पुस्तकालय, आपको जो एकेडमिक पुस्तक होती है उसके अलावा भी इसमें पुस्तक मिलेंगी आपको। आयु समूह जैसे 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें नोट्स आपको मिलने वाले हैं, पुस्तक मिलने वाली, बुक मिलने वाली है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकें युवा भारतीयों में स्वयं को प्रतिगर्व की भावना विकसित करने के लिए भारत के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और अन्य उपलब्धियों पर ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। और 23 भाषाओं में 13 शैलियों में 46 प्रकाशकों की कुल 1000 से अधिक पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तकालय में शामिल की गई। तो 23 भाषा में। आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात हो रही है उसमें कितनी भाषाओं में बुक को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो इसका आंसर है 23 भाषा में और 13 शैलियों में 46 प्रकाशकों के द्वारा 1000 पुस्तकों उसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप को डाउनलोड करके आप इसका लाभ ले पाएंगे।
ठीक, तो कुल 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं। 10 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, आपको बार बार पढ़ना है। 23 जून को आपका पेपर है। अब आपके पास में समय है, आपको बस रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना, इसके अलावा कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।